हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाते होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से ऊर्जावान बनाए। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। दर्द न होती तो खुशी की कीमत न होती। दर्द न होती तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, यदि सब कुछ सोचने से मिल जाता तो कोई मेहनत नहीं करता। वही सफल होता है जो मेहनत करता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। और सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इन्होंने पदभार संभाला था। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने अपना कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक संभाला। फिर इसके बाद प्रथम मनोनीत तथा निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। ये 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ये सर्वाधिक अवधि तक रहे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 3 बार निर्वाचित हुए और सबसे लंबे समय अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर संभल रहे। दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे। इसके बाद तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक पदभार संभाला। इसके बाद चौथे नंबर के राष्ट्रपति जो थे वराहगिरी वेंकट गिरी थे, जो कि 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक कार्यकाल संभाला। इसके बाद 5वें नंबर के राष्ट्रपति बने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने अपना कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक संभाला। इसके बाद 6वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक संभाला। इसके बाद 7वें नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक संभाला। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी के एग्जाम से शुरू के 5 नंबर से और लास्ट के 5 नंबर के राष्ट्रपति का क्रम दे देता है, या पूछ देता है कि 12वां राष्ट्रपति कौन थे, 10वां राष्ट्रपति कौन था। तो ऐसे उनका सीक्वेंस पूछ देता है कार्यकाल के हिसाब से या व्यक्तिगत क्रम से पूछ देता है कि उनका क्रम क्या होता है। ठीक है, तो आप एक बार इनको देखे रहेंगे तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो 7वें नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक संभाला। इसके बाद 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने, तो आर वेंकट रमन बने। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1952 तक संभाला। इसके बाद 9वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक संभाला। इसके बाद 10वें नंबर के राष्ट्रपति जो थे के आर नारायण थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक संभाला। इसके बाद 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक संभाला। इसके बाद 12वें नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थे। ठीक है, प्रथम महिला भी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा देवी पाटिल थे। तो इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक संभाला। इसके बाद 13वें नंबर के राष्ट्रपति जो थे वो प्रणब मुखर्जी थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक संभाला। इसके बाद
14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक संभाला हुआ है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो जो रामनाथ कोविंद जी हैं वह 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो ये रहे भारत के राष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियों की। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का उत्पादन किससे है? तो बायोडीजल उत्पादन से है। नेक्स्ट है लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन दोनों से है। ठीक है, ऑप्शन एक ही देगा, या तो टमाटर देगा या मांस उत्पादन देगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। धूसर या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह सीमेंट से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु से संबंधित है। गंगा क्रांति का संबंध किससे है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु से संबंधित है। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैव तकनीकी से संबंधित है। शेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो केसर उत्पादन से है। शेफ्रॉन मतलब केसर होता है। स्लेटी या ग्रे क्रांति का संबंध किससे थे? यह उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरकों से संबंधित है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। तो हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति किससे संबंधित है? तो मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परमाणु क्रांति का संबंध किससे है? तो परमाणु क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो चाय उत्पादन से है। खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से थी खाद्य श्रृंखला क्रांति। नेक्स्ट है खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन से है। ये तीसरी क्रांति है। एनएच क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से एनएच क्रांति का संबंध है। बात कर लेते हैं भारत में सबसे लंबी बड़ी संरचना की। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा है, जो कि औरंगाबाद में है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो हिमालय है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो यह युवा भारती कोलकाता में है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। ये इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा, इसको चेंज भी हुआ है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वुलर झील, जो कि श्रीनगर में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा था? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा में है, उड़ीसा के महानदी पर है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीरंग मेघालय में होती है, मेघालय के मासीराम में होती है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में सोनपुर में लगता है। नेक्स्ट है
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी है, क्योंकि बिहार के शोक का कारण है। नेक्स्ट है, डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा व ताप्ती है। यह डेल्टा नहीं बनाती है और यह अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो लेह लद्दाख में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 जो कि गार्डन ऑस्टिन है, लद्दाख में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो गोरसप्पा झरना जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु जो कि बिहार में सोन नदी पर स्थित है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो जवाहर सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है और कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद बीजापुर में कर्नाटक में है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो हनुमान शिमला में है, हनुमान की है जो शिमला में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा है जो कि औरंगाबाद में है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो हिमालय है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सोनपुर बिहार में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो युवा भारती कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे ओवरऑल भारत का देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात का कच्छ है, जो कि 45,652 किलोमीटर इसकी एरिया है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में है। भारत की
सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, NH 44। इसको भी अपडेट कर दिया है। अब दूसरा कोई हो गया NH 4, उसमें मिल गया है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान है। तो फ्रेंड्स, ये रही स्ट्रेटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्चुअल डाटा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी स्ट्रेटेजी के फैक्चुअल डाटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।